जो भेद जाता भानु का कब अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सकता था निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, वे खल खड़ा वे वचन यो कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, संतृप्त श्रवण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतित कराल थे, अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपु छाप को, रथचुत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुंध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यो कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़ कर बहने लगा। तुम हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्ध चंद्राकार शर ने छूट कर को दंड से, छेदन किया विपुकंठ तक्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युत विपु पक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्ण तब चलने लगा। वे नवाथम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघो का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से हैं ओ ऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, विपु भाल में वह घुस गया जट भेद शिव त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तप नृप बदल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि जो, मारता कवि को कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यो छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत धाम से होती सुजोपित घन घटा, सब वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र सटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से शास्त्र यो कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगह। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी दीव वीर प्रशस्त हैं। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ।
जैसे बने अब मार नाही, योग्य इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा, निस्तार फिर होगा नहीं। वीरांगनी अभिमन्यु, तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यो मग्न हो इसके सौर्य पारावर में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ, तेज शशि का सुर का, करते विपक्षी भी सदा, गुणगान सच्चे शिव का। तब सप्तरथियों ने वहां रथ को महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन, शकुनी सुत युत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुन ताने अभिमन्यु तो भी, अचल सम अविचल रहा, उन सप्तराथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता, हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब विपु सबों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह, थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समर से वीरजन पीछे कभी न प्रयाण है। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह सूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्या परिचय भी यही था वीरजन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र चावक, जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वह सौर्य तयो उन वैरियों के व्यू में। तब छोड़ते को दंड से सब और चंड चबावली, मार्तंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यो विकट विक्रम देख उसका धैर्य विपु खोने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यो वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। मैं वीर तुम बहुचह छवों से युक्त विश्वत सात हो, एकत्व फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुक्तो भी अहो, झीलता न मेरा वाव है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस सूर के सुन यो वचन, बोला सुयोधन आप यो, हे काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के बाण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यो उत्तर दिया। खर तब चवों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस करना सब से चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खर खड़क फिर वह वत हुआ विपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड़क भी खंडित हुआ। यो वित्त हस्त हुआ जहां वह वीर विपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडुवंश प्रदीप यो सो भी हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यो वचन दृग युग करों से मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कब मैं मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं फिर तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो सात क्या 100 भी रहो तो भी बुलाऊं मैं तुम्हें, कब पूर्ण रण लिपसा अभी क्षण में सुलाऊं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब सूरजन समुदाय है। पर जान कर भी हाँ इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे सूरवीर समाज है नीच ये सब सूर पर
आचार्य तुम आचार्य हो, रविवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। या सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होंगे तुल तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य विपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुम जहाँ हो प्रणाम तुम्हें वही, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल ना जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यो रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रीक सुमेरु गिरी का गिर पड़ा हो ज्यो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुस्सिल दुशासन ताने ने शीश में मारी गदा। दृग्बंध कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हाँ एक अनुपम रत्न मालो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सूर लोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।